मानव सृजाम्यहम् होता है। जब भी गलत काम होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आ करके और सबकी रक्षा करते हैं। रामायण में राम जी आए थे और उन्होंने रावण को मारा और कई सारे बुरे दैत्यों को ख़त्म करके और सबको अपना अपना स्थान अच्छा दिलाते चले। उनकी पूरी यात्रा में ही दानवों का नाश, संतों का भला, ऐसा चलता रहा। ठीक है, तो वही चीज़ हर समय पर लागू होती है। बस उस समय की चीज़ को अपन श्रेष्ठ महान मान लेते हैं और आज के समय में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो कुछ सबके भले के लिए कर रहा है, उसको अपन भगवान बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। आत्मज्ञान बिल्कुल यही कहता है कि जो व्यक्ति होता है, जो इंसान होता है, वो ईश्वर का ही रूप होता है। बस उसमें जो दो तत्व होते हैं, एक अहम और एक आत्मा। जब अपन अहम को पहचान जाते हैं कि अहम कौन है, जैसे एक गाना बना है ना कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तो यहाँ पर पता कौन है गुलाम और कौन है अलवेले राम। तो यहाँ पर जो अहम भाव है, जो हमारा देह भाव है, वो है इंसान, और जो आत्मा है वो परमात्मा है। तो अहम को आत्मा की गुलामी करनी है और अहम को आत्मा स्थोना है और अपने आप को ख़त्म करना है। जब अपन अहम भाव को ख़त्म करके आत्मस्थ होकर के काम करेंगे ना, तो फिर आप भी ईश्वर हो। हर व्यक्ति ईश्वर है, पर जब तक उसके अंदर अहम भाव जिंदा है, अहम भाव शेष है, तो वो इंसान भगवान नहीं है। जब तक वो अपने अहम भाव को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर देता है, तब तक वो ईश्वर नहीं बन सकता है। ईश्वर बनने की शर्त ही ये है कि आप अपने देह भाव को नष्ट करें, आप अपने अहम भाव को नष्ट करें, और इसको करने का केवल एक ही तरीका है, आत्मज्ञान, आत्मनिरीक्षण, आत्मदर्शन, आत्मावलोकन। ओके, तो जब आप आत्मदर्शन, आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण करेंगे, जब आप अपनी बुराइयों को हटाएंगे और सद्गुणों को बाहर लाएंगे, तो फिर आपका जीवन धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा और फिर आप अच्छी सृष्टि के निर्माण में अपनी भूमिका दे पाएंगे। और ये क्योंकि एक अच्छा काम है, इसलिए इसमें ईश्वर, प्रकृति, सत्य, आत्मा भी आपकी हेल्प करेगी, आपकी मदद करेगी। पर अगर आप बुरा काम करेंगे तो फिर इसी तरह अकाल मृत्यु का शिकार होएंगे, चलते चलते आपकी मृत्यु हो जाएगी। पर अगर आप अच्छा काम करेंगे तो प्रकृति आपको बचाते चलेगी, हर मुश्किलों से वो आपको सुरक्षित रखेगी। जैसे प्रहलाद था, तो वो राम का भक्त था, सत्य का भक्त था। तो प्रभु ने हमेशा, वो कहानी हमको यही शिक्षा देती है कि जब प्रहलाद, मतलब जब कोई भी व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है और सत्य को साथ लेकर चलता है, तो उसकी रक्षा स्वयं सत्य करते हैं। जैसे प्रहलाद की रक्षा हुई थी ना, प्रहलाद को उसके पिताजी ने कितने बार मारने की कोशिश की, पर प्रभु जी हर बार आकर बचा लेते थे, है ना। तो वो चीज़ हर व्यक्ति के साथ होती है। हर व्यक्ति जब अच्छे मार्ग पर चलता है तो ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं और उसका सहयोग करते हैं। ठीक है। तो दानव देखते हैं कि यह देवी यहाँ घूम रही है और देवी परम सुंदरी। तो दूत कहते हैं अब आज तो इनाम मिलेगा। वो फट से गए अपने राजा को बताते हैं और वो जाकर बल्कि राजा को उकसाते हैं, आवेशित करते हैं, कहते हैं यहाँ तक तो हो गया था, अपन को यहाँ से पढ़ना है। तो अभी समझो बात क्या है, क्या हो रहा है कि जब राजा भोगवादी होता है तो प्रजा भी भोगवादी हो जाती है, एकदम खत्म। इस तीसरे अध्याय में हमें जगह जगह पता चलता है कि कैसे हिमालयों का नाश कर रखा है इन दानवों ने, क्योंकि वही वहाँ राज कर रहे हैं। उनका काम ही है वहाँ पर आकर पूरे पहाड़ को खा जाना। फिर अंत में हमें ये भी पता चलता है कि जैसे ही इन दानवों का नाश होता है, वैसे ही वहाँ फिर प्रकृति पुनः स्वस्थ हो जाती है। तो अब क्या करते हैं ये सब राजा? बोलते हैं कि जाओ उसको बोलो कि दुनिया में जो कुछ श्रेष्ठ है वो तो हमारे पास होता है, तो सुंदरी तुम्हें भी हमारे पास ही होना चाहिए, हम तुम्हारा भोग करेंगे। ये राजा है, हम तो हैं ही दुनिया में सब श्रेष्ठ वस्तुओं का भोग करने के लिए, तो तुम भी श्रेष्ठ हो तो तुम्हारा भी भोग हम करेंगे।
आओ पत्नी बनो हमारी। तो दूत पहुँचे और दूतों ने यही प्रस्ताव बता दिया। तो अंबिका देवी मुस्कुराती हैं और बोलती हैं, बात तो ठीक बोली तुमने, तुम्हारे राजा बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं तो एक अल्प बुद्धि स्त्री मात्र हूँ, मुझे ज़्यादा समझ में आता नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बात तुम्हारे राजा ने कर दी, मैंने तो बस ऐसे ही अपनी अल्प बुद्धि में एक प्रण कर लिया है कि जो कोई मुझे अपने पराक्रम से परास्त कर देगा और मेरे अभिमान को चूर चूर कर देगा, मैं तो उसी का वरण कर लूँगी, उसी को पति मानूंगी। मतलब समझना, प्रकृति देवी बहुत अच्छे से जानती है कि उन्हें कोई परास्त कर नहीं सकता, कोई नहीं स्वामी हो सकता प्रकृति का। इसलिए वो ये शर्त रख रही हैं, कह रही हैं कि मैंने तो एक छोटा सा प्रण लिया है, छोटा सा प्रण लिया है कि जो कोई आकर मुझे हरा देगा मैं उसको पति मान लूँगी। उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि जो कोई हराने आएगा वो वास्तव में उनकी ही औलाद है। तुम प्रकृति से ही हो, प्रकृति तुमसे थोड़ी ना है, तुम हरा कैसे दोगे उसको। तो ये जो बातें कही जा रही हैं बस किस्से कहानी की नहीं है, हर बात में सार छुपा हुआ है, उसको समझना पड़ेगा। हम प्रकृति से हैं तो हम प्रकृति को कैसे हरा लेंगे, पर हम ये चाहते यही हैं कि हरा लें। जो कुछ भी प्राकृतिक है हम उसको हराने में ही लगे रहते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, उन्नति, तरक्की, विकास। आप गौर से देखिएगा कि आपका जो सारा विकास है वो बस प्रकृति को हराने का ही तो प्रयास है। वो यहाँ भी हरा दिया, यहाँ भी हरा दिया प्रकृति को। और हराना माने ऐसा नहीं है कि प्रकृति को साधन की तरह इस्तेमाल किया, अपनी मुक्ति के लिए हरा दिया और फिर उसको भोगा। जैसे कहा ना कि तुम्हें पत्नी बना करके भोगूंगा, ऐसे हरा दिया।